उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में ये अजीब और डरावनी घटना कई साल पहले हुई थी। ये गांव चारों तरफ से सरसों के खेतों, पुराने पीपल के पेड़ों और एक घने रहस्यमयी जंगल से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव बहुत ही शांत और सुंदर लगता था। बच्चे गलियों में खेलते थे, औरतें नदी किनारे कपड़े धोती थीं और किसान अपने खेतों में मेहनत करते थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव का माहौल बदल जाता था। हवा में अजीब सी ठंडक आ जाती थी और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं के बारे में कहा जाता था कि वो शापित है। दिन में तो लोग वहां से पानी भर लेते थे, लेकिन शाम के बाद कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले उस कुएं में एक औरत कूदकर मर गई थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन बहुत ही बहादुर और थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। वो भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। जब भी गांव के लोग कुएं वाली औरत की कहानी सुनाते, वो हंसकर कहता, यह सब अंधविश्वास है, भूत भूत कुछ नहीं होता। उसकी माँ कमला हमेशा उसे समझाती थी, बेटा, रात के समय उस कुएं के पास मत जाना, वहां कुछ तो है। लेकिन मोहन उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। एक दिन दोपहर में मोहन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। सब लोग फिर उसी कुएं की बातें कर रहे थे। तभी मोहन ने हंसते हुए कहा, आज रात में उस कुएं के पास जाऊंगा और देखता हूं कौन सा भूत मुझे रोकता है। उसके दोस्त डर गए, पागल हो गया क्या, रात में वहां मत जाना। लेकिन मोहन ने ठान लिया था। रात के करीब 10 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, मोहन चुपके से घर से बाहर निकला। आसमान में आधा चांद था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मोहन धीरे धीरे उस पुराने कुएं की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मोहन ने कुएं के अंदर झांक कर देखा। अंदर सिर्फ अंधेरा था। कुछ भी नहीं है यहां, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, पानी, पानी। मोहन चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, मुझे पानी चाहिए। अब मोहन थोड़े डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा। अचानक कुएं के अंदर से हल्की सी रोशनी आने लगी। मोहन ने दोबारा अंदर झांका और जो उसने देखा, उससे उसके होश उड़ गए। कुएं के अंदर एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल थे, चेहरा पीला था और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। मुझे बाहर निकालो, उसने धीमी आवाज में कहा। मोहन के हाथ पैर कांपने लगे। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। औरत ने धीरे धीरे मुस्कुराया। मैं बहुत सालों से यहां फंसी हुई हूं। मोहन को लगा शायद कोई सच में फंसा हुआ है। उसने पास पड़ी रस्सी उठाई और कुएं में डाल दी। पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। औरत ने रस्सी पकड़ ली। मोहन उसे ऊपर खींचने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर आ रही थी, मोहन को अजीब महसूस होने लगा। रस्सी बहुत भारी हो रही थी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ऊपर आ रहा हो। आखिरकार वो औरत कुएं के बाहर आ गई, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। मोहन पीछे हट गया। तुमने मुझे आजाद कर दिया, उसने धीमी आवाज में कहा। अचानक वो औरत हवा में तैरने लगी। मोहन डर के मारे भागने लगा, लेकिन पीछे से आवाज आई, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। मोहन किसी तरह घर पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। उस रात ठीक 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मोहन ने कांपते हुए पूछा, कौन है? बाहर से वही आवाज आई, मैं हूं, मुझे अंदर आने दो। मोहन का खून जम गया। वो चुप रहा। दस्तक और तेज हो गई। दरवाजा खोलो। मोहन ने किसी तरह रात काटी, लेकिन अब हर रात वही होने लगा। कभी दरवाजे पर दस्तक, कभी खिड़की पर परछाई, कभी कोई उसके नाम से पुकारता।
धीरे धीरे मोहन कमजोर होने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। आखिरकार मोहन ने सारी बात गांव के बुजुर्ग हरिराम दादा को बताई। हरिराम दादा ने गंभीर होकर कहा, तूने उस आत्मा को आजाद कर दिया है, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। मोहन डर गया। अब क्या करूं दादा? दादा बोले, आज रात फिर वो आएगी, लेकिन इस बार हम तैयार रहेंगे। उस रात दादा ने पूजा की तैयारी की। जैसे ही रात के 12 बजे फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दादा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। वही औरत अंदर आ गई। उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। तुम मुझे रोक नहीं सकते, वो चिल्लाई। लेकिन दादा ने मंत्रों की शक्ति से उसे रोक दिया। वो तड़पने लगी। मुझे वापस मत भेजो। दादा बोले, तुझे वहीं जाना होगा जहां से तू आई है। तेज रोशनी हुई और वो औरत गायब हो गई। अगले दिन मोहन और दादा उस कुएं के पास गए। उन्होंने वहां पूजा की और कुएं को बंद करवा दिया। उस दिन के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन आज भी अगर कोई उस पुराने कुएं के पास रात में जाता है तो उसे कभी कभी एक धीमी आवाज सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो। और गांव वाले आज भी कहते हैं, रात में उस कुएं के पास कभी मत जाना, क्योंकि वहां आज भी कुएं वाली औरत इंतजार कर रही है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शांत गांव रामपुरा में ये अजीब और डरावनी घटना कई साल पहले हुई थी। खासकर गांव के बाहर जो कच्चा रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, उसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब चीजें दिखाई देती हैं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उस रास्ते पर रात के समय किसी अजनबी आदमी को लालटेन लेकर खड़े देखा है, जो धीमी आवाज में मुर्गे बेचने की आवाज लगाता है। गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कई सालों से उसकी फसल खराब हो रही थी। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती। उसके घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कई बार उसे उधार लेकर घर चलाना पड़ता था। उसकी पत्नी सीमा भी दिन रात चिंता में रहती थी। एक दिन शाम को जब दोनों घर के बाहर बैठे थे, तब सीमा ने कहा, सुनो जी, अगर हम मुर्गे पालना शुरू कर दें तो शायद कुछ कमाई हो जाए। गांव के बाजार में मुर्गों की कीमत भी अच्छी मिलती है। रघु को ये बात ठीक लगी। उसने सोचा कि खेती के साथ अगर मुर्गे भी पाल लिए जाएं, तो शायद घर की हालत थोड़ी सुधर जाए। अगले ही दिन रघु बाजार गया और कुछ छोटे छोटे चूजे खरीद लाया। उसने अपने घर के आंगन में उनके लिए एक छोटा सा दड़बा बना दिया। धीरे धीरे वे चूजे बड़े होने लगे और कुछ महीनों में रघु के पास कई मुर्गे हो गए। अब वो हर हफ्ते कुछ मुर्गे। एक सुनसान इलाके में एक पुरानी और खंडर हो चुकी हवेली थी, जिसे लोग रक्त हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में ये मशहूर था कि जो भी रात में वहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। आसपास के लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना भी बंद कर देते थे, क्योंकि रात होते ही वहाँ से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की और कभी भारी कदमों की। लेकिन डर से भरी इस कहानी को चैलेंज मानकर 5 दोस्त गोलू, सोनू, मोंटी, चिंटू और बबलू एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो इस हवेली का सच पता लगाएंगे। मोंटी हमेशा की तरह मजाक में बोला, भाई अगर भूत मिला ना तो सेल्फी लेकर वायरल कर देंगे। बबलू डरते हुए बोला, मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन गोलू ने हीरो बनते हुए कहा, डर के आगे जीत है। और रात के ठीक 12 बजे 5 टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली के सामने पहुंच जाते हैं। हवेली का बड़ा सा दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हवा चलने से अपने आप हिल रहा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। सोनू डरकर चिल्लाई और गोलू का हाथ पकड़ लिया। अंदर पूरा अंधेरा था और दीवारों पर पुराने खून जैसे दाग दिख रहे थे। अचानक ऊपर से टक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मोंटी ने हंसते हुए कहा, कोई बिल्ली होगी। लेकिन तभी एक परछाई सीढ़ियों के ऊपर से गुजरी और गायब हो गई। अब सबके चेहरे का रंग उड़ चुका था। चिंटू ने धीरे से कहा, ये जगह सही नहीं है। लेकिन गोलू बोला, अब आए हैं तो देख के ही जाएंगे। वो सब धीरे धीरे अंदर बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी जो अपने आप हिल रही थी। तभी अचानक उनकी टॉर्च फ्लिकर करने लगी और पूरा कमरा ठंडी हवा से भर गया। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, कौन है मेरे घर में? सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बबलू तो डर के मारे बैठ गया, मुझे घर जाना है।
तभी अचानक मोंटी हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वो चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ो। सब घबरा गए। तभी सामने दीवार पर एक डरावना चेहरा उभरा, लाल आंखें, काले लंबे बाल और खून से भरा चेहरा। सोनू रोने लगी, हमें जाने दो। लेकिन